नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिश्रा 003 में। आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कैसे कर पाए। जी हां, आप भी पढ़ाई करते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि कम समय में तैयारी करके अच्छे मार्क कहां से लाएं। तो हम आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कैसे पढ़ पाएं, सही कम टाइम में सही क्वेश्चन हल करके कैसे आप अच्छे से तैयारी अपना कर पाएं कि अच्छे क्वेश्चन कम समय में कर पाएं, कैसे रूटीन बनाएं, कैसे अपनी तैयारी को अच्छे से डेवलप कर पाएं। तो इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा 003 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप ज्ञान के लिए पढ़िए, ना कि परीक्षा के लिए। जी हां, आप अभी मैं वीडियो में बताया कि आप परीक्षा की कैसे तैयारी करेंगे। तो आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है। फिर आप परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। जब आपको ज्ञान आ जाएगा, आपको ज्ञान की नॉलेज हो जाएगी, तब आप अच्छे से उसके बारे में जान जाएंगे डिटेल से। तो आप परीक्षा में ऐसे ही पास हो जाएंगे। और वास्तव में आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपने जीवन में उस पढ़ाई को जो स्टडी कर रहे हैं उसको जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपको जीवन में यूज करने के नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो आप पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में यूज कीजिए। आप देखिए कि आप कैसे प्रैक्टिकल कर करके कि जीवन में कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कि जो पढ़ते हैं वो कहाँ पे यूज हो रहा है। कोई भी जो पढ़ाया जाता है आपको क्लास में उसको कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया हुआ होता है उसको आप अपने जीवन में यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिकली करेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे और आपको याद आ जाएगा। और जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और अपने जीवन में अपने जीवन के ऊपर लेकर उस काम को करेंगे, उस पढ़ाई को करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बात करें कि आपको अंतराल लेकर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आपको बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ना चाहिए। अगर आप 25 मिनट पढ़ लेते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग उस क्वेश्चन पे लगेगा, आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेनी जरूरी होती है। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप कहीं घूम सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप फ़ोन चला सकते हैं या कुछ भी आपका जो मन करे वो 5 मिनट कर सकते हैं। लेकिन आपको रिलैक्स माइंड को देना पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आपको 5 मिनट जो ब्रेक देना है उसमें आपको रिलैक्स रहना है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेनी है या ही नहीं ज़्यादा कुछ करनी है। तो उसमें आपको जब 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब स्टार्ट होंगे फिर पढ़ना करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी माइंड भी ज़्यादा काम करेगी। तो आपको 25 मिनट के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर ही लेना चाहिए। अगला बात करें कि कुछ सीखने के बाद आप उसे बार बार लिखें ताकि आप भूलें नहीं। जी हाँ, आप 1 महीने में 90% तो भूल ही जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो आप पढ़ते हैं सीखते हैं उसको बार बार लिखिए, जिससे आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखने से याद भी होता है क्योंकि वो आपके माइंड में घुसता है और आप जब सोचते हैं तो वो आपको दिखाई देता है कि हाँ ऐसे ही है। तो आपको जो भी याद कर रहे हैं उसको बार बार लिखते रहें। दिन में 1 से 2 बार लिखें, महीने में लगातार लिखते रहे। भूल जाते हैं तो फिर लिखिए, क्योंकि महीने में ज़्यादातर लोग 90% अपने क्वेश्चनों को भूल जाते हैं। तो क्या पढ़े हैं, इससे बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद रहता रहेगा और आपकी मेमोरी में भी रहेगा। तो आपको बार बार लिखते रहना है। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भूल ही जाते हैं। तो जो वो लोग वो भूल जाते हैं क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीट नहीं करते हैं, लिखते नहीं है क्वेश्चनों को, याद नहीं करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। तो आपको बार बार लिखना है और रिपीट करते रहना है क्वेश्चनों को। अगला पॉइंट बता रहे हैं आपको कि नोट आप खुद से बनाएं, दूसरों से नोट ना बनाएं और उस पॉइंट को रोज रिपीट करते रहें। जी हाँ, अगर आप नोट्स खुद से बनाएंगे, रिपीट करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। जब आप लिखे रहेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा जब पेपर में बैठेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नोट्स अपने दूसरे दे देते हैं फ्रेंड को, वो बनाते हैं, वो बाकी ले लेते हैं। उनको माइंड में कुछ समझ में नहीं आता कि वो नोट्स में क्या बनाए, या कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि नोट्स के किस पेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप नोट्स बनाएंगे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको कोई क्वेश्चन भी आपसे करता है तो आप उसका जल्दी से आंसर भी दे पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नोट्स खुद से बनाना है और उसे रेगुलर रिपीट करते रहना है। नोट्स को कुछ दिनों के बाद अंतराल पे पढ़ते रहना है ताकि आप बेहतर कर सकें। अगला पॉइंट आपको नोट करना है कि एक समय में आपको एक ही जगह ध्यान लगाना है ताकि आप उस पॉइंट पे फोकस कर सके, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें। अगर आप कोई एक चैप्टर उठाते हैं पढ़ने के लिए तो सिर्फ एक दिन बार में एक ही चैप्टर को पढ़िए, नहीं कि 2 लाइन इसका पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, 2 लाइन केमिस्ट्री पढ़ लिए, ऐसे नहीं करना है।
2 लाइन मैथ पढ़ लिया, ऐसे करना ही नहीं है, बिल्कुल ही। ऐसे आपका कोई माइंड ही नहीं लगेगा, आप अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैथ पढ़िए, मैथ को 25 मिनट पढ़ लीजिए, आप अच्छे से उसको समझ लीजिए, उस चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे या किस बायोलॉजी जिस पे जाना है आपको, उस चैप्टर पे जाइए, उस सब्जेक्ट को उठाइए, वहाँ से जाकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। उस चैप्टर को भी अगले चैप्टर को उठाकर अच्छे से पढ़िए, फिर किसी और पे जाइए और बीच बीच में 5 मिनट का अंतराल जरूर रखिए ताकि माइंड आपका फ्रेश हो और अच्छे से आप वहाँ पे फोकस कर पाए, जिससे अच्छे से सीख पाएँ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करने पे बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो ये पॉइंट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसको भूल जाते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। जी हाँ, आपको रूटीन बना लेना है कि आपको किस टाइम से क्या पढ़ना है, आपको टाइम फिक्स कर लेना है, उसी के तरीके से पढ़ना है ताकि आपको हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ टाइम मिलता रहे। आप 25-30 मिनट जो देते हैं वो देते रहिए। एक टाइम टेबल आप बनाइए, उसके आधार पे आप पढ़िए ताकि आप बेहतर कर सकें और आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इस टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में क्या पढ़ना है। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। कभी फिजिक्स पढ़ेंगे, कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी बायोलॉजी पढ़ेंगे और समझ नहीं पाएंगे, टाइम इधर उधर होता रहेगा। टाइम फिक्स कर लेंगे तो टाइम के अंतराल पे ही करते रहेंगे और आपको 5 मिनट का ब्रेक तो रखना ही है और हर महीने आपको रिपीट करना है, क्वेश्चनों को बार बार देखना है, नोट्स बनाना है। अब ऐसे ही सब पॉइंट जो बताया गया वो आपको करना है और ये पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो जरूर ही आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे और अब एक मजबूत स्टूडेंट बन जाएंगे। तो इन पॉइंटों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।